चलिए स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन हमने लिया है चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री से। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपको 100% होना चाहिए। तो चलिए पहले क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा है इफ 3 cot a इक्वल्स टू 4। तो क्वेश्चन में हमें गिवन है 3 cot a इक्वल्स टू 4 है, तो हमने चेक करना है 1 माइनस टेन स्क्वेयर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए इक्वल्स टू कॉस स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर ए होगा या नहीं होगा। ठीक है, ये हमने चेक करना है। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जो हमें गिवन है उसको सबसे पहले नोट डाउन करते हैं। हमें गिवन है 3 cot a इक्वल्स टू 4। ये हमें गिवन है ना। अब हम सबसे पहले 3 को ना लेफ्ट से राइट में लेकर के आएंगे, तब हमारे पास में cot a का वैल्यू हो जाएगा 4/3। ठीक है, 3 जब लेफ्ट से राइट में आएगा तो 4 के नीचे डिवाइड में आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपने अच्छी तरीके से याद रखना है, साइन होता है P/H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस होता है B/H बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, है ना। साइन होता है P/H, तो कॉसेक हमारा होता है H/P। कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, कॉस होता है B/H, तो सेक होता है H/B। tan का रेसिप्रोकल होता है कॉट, tan होता है P/B, तो कॉट हमारा होता है B/P। ठीक है, इस बात को आपने अच्छी तरीके से याद रखना है। अब देखिए, ये हमारा एक ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन है, तो हमारे पास में एक राइट ट्राइंगल तो होना ही होना चाहिए, तो ये बना लिया हमने राइट ट्राइंगल। ठीक है, अब देखिए हमारे पास में है यहां पर कॉट ए। ठीक है, यहां पर एंगल ए हमको दिखाई दे रहा है, तो हम एंगल ए को यहां पर बनाएंगे। ठीक है, तो जो भी एंगल यहां पर आपको दिखाई देगा, जो भी एंगल यहां पर आपको दिखाई देगा, उसको आपने यहां पर बनाना है। तो एंगल ये हमारा बन गया। ठीक है, अब बी और सी को हम कहीं भी लगा सकते हैं। बी को हमने यहां पर लगा लिया, सी को हमने यहां पर लगा लिया। बी पर 90 डिग्री है ना। अब देखिए कॉट हमारा होता है B/P। आपने अच्छी तरीके से याद रखना है, कॉट हमारा होता है B/P। तो आपने अच्छी तरीके से याद रखना है, कॉट हमारा होता है B/P। एंड यहां पर कॉट हमारा है 4/3। ठीक है, कॉट होता है B/P, कॉट यहां पर हमारा है 4/3, इसलिए B/P हमारा हो जाएगा 4/3। तो B/P हमारा हो जाएगा 4/3। तो देखिए यहां पर बेस एंड परपेंडिकुलर का रेशियो है 4:3। यहां पर अपॉन में है, लेकिन ये रेशियो ही है। हाँ, तो बेस एंड परपेंडिकुलर का यहां पर हमारे पास में रेशियो है 4:3। बेस को हम मान लेते हैं 4 के। ठीक है, अब देखिए यहां पर हम खड़े हैं, एंगल ए पर हम खड़े हैं, तो ये परपेंडिकुलर साइड होगा, ये परपेंडिकुलर साइड होगा। 90 डिग्री के अपोजिट ये हाइपोटेन्यूज होता है, एंड जो ये थर्ड साइड होता है ये हाइपोटेन्यूज होता है, और जो ये थर्ड साइड होता है ये होता है बेस, है ना। एंगल ए पर हम खड़े हैं, तो एंगल ए के अपोजिट एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर साइड हो जाएगा। 90 डिग्री के अपोजिट ये हाइपोटेन्यूज, और जो ये थर्ड साइड होगा ये बेस साइड होगा, है ना। बेस को हम मान रहे हैं 4 के, तो हमारा बेस हो जाएगा 4 के। परपेंडिकुलर को हम मानेंगे 3 के, तो परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा 3 के। अब देखिए इस राइट ट्राइंगल में हमारे पास में बेस भी है, परपेंडिकुलर भी है, तो हाइपोटेन्यूज निकाल लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम से आराम से निकल जाएगा। तो लिखते हैं इन राइट ट्राइंगल एबीसी, जिसमें कि एंगल बी 90 डिग्री का है, बाय पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास में हाइपोटेन्यूज एसी का स्क्वायर बाकी दो साइड्स के स्क्वायर्स के सम के इक्वल होगा। तो हमारे हाइपोटेन्यूज एसी का स्क्वायर एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो आपने अच्छी तरीके से याद रखना है, एक राइट ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, इसलिए हमारा एसी का स्क्वायर इक्वल्स टू एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर यहां पर आ गया। अब देखिए यहां पर है एबी का स्क्वायर, है ना। ए बी हमारा है 4 के, ए बी हमारा है 4 के, तो ए बी की जगह पर आएगा 4 के, एंड इस पर स्क्वायर लग जाएगा ना। फिर प्लस, फिर है बीसी का स्क्वायर, बीसी हमारा है 3 के। ठीक है, बीसी हमारा है 3 के, एंड इस पर स्क्वायर लग जाएगा। अब देखिए 4 का स्क्वायर 16, के का स्क्वायर के स्क्वायर, प्लस 3 का स्क्वायर 9, के स्क्वायर, है ना। 16 प्लस 9 होता है 25,
दोनों के पास में के स्क्वायर है तो यहाँ पर भी के स्क्वायर आ जाएगा। तो हमारे पास में AC का स्क्वायर आ गया, हमारे पास में AC का स्क्वायर आ गया 25 के स्क्वायर। अब हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ पर स्क्वायर रूट लगा लेंगे, यहाँ से स्क्वायर हटा करके यहाँ पर स्क्वायर रूट लगाएंगे तो AC हमारा हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25 के स्क्वायर। 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, के स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा के, है ना, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट। तो हमारे पास में AC आ गया 5 के। हाँ, तो हमारे पास में AC आ गया 5 के, करेक्ट। तो देखिए स्टूडेंट्स, AC भी आ गया हमारे पास में। अब हम सबसे पहले निकालते हैं 10A का वैल्यू, ठीक है। तो अब हम निकालने जा रहे हैं 10A का वैल्यू। अब देखिए cot A हमारा है 4/3 एंड आपने अच्छी तरीके से याद रखना है cot का रेसिप्रोकल होता है 10, ठीक है। cot A हमारा है 4/3, cot का रेसिप्रोकल होता है 10, तो 10A हमारा हो जाएगा 3/4, इसका उल्टा, ठीक है। अब हमने cos का भी वैल्यू निकालना है, cos A भी निकालना है, sin A भी निकालना है ना। तो चलिए cos A भी निकाल लेते हैं। आपने याद रखना है cos होता है बेस अपॉन हाइपो, ठीक है। इस राइट ट्राइंगल में जब हम एंगल A पर खड़े हैं तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है। cos होता है बेस अपॉन हाइपो, बेस हमारा है AB, हाइपो हमारा है AC, तो cos A हो जाएगा AB अपॉन AC। AB का लेंथ है 4K, AC का लेंथ हमारे पास में है 5K, करेक्ट। K से K कट गया तो हमारे पास में cos A का वैल्यू आ गया 4/5, तो cos A हमारा आ गया 4/5। चलिए अब हम sin A का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। अब आपने याद रखना है कि जो साइन होता है वो होता है P/H, ठीक है। परपेंडिकुलर यहां पर है BC, हाइपोटेन्यूज H हमारा है AC, है ना। तो साइन A हो जाएगा परपेंडिकुलर BC अपॉन हाइपोटेन्यूज AC। अब देखिए BC है 3K, हाइपोटेन्यूज AC है 5K, K से K कट गया तो साइन A हमारा आ जाएगा 3/5, करेक्ट। चलिए अब हम इस लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू निकालते हैं, इस लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास में है 1 माइनस 10 स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर A। अब देखिए यहां पर है 1 माइनस, अब यहां पर है 10 स्क्वायर A, है ना। अब 10A हमारा है 3/4, तो 10 स्क्वायर A हो जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर। अपॉन में चलते हैं, फिर है 1 प्लस 10 स्क्वायर A, तो लिखेंगे 1 प्लस, एंड 10A हमारा है 3/4, तो 10 स्क्वायर A हो जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर, है ना। अब देखिए यहां पर है 1, फिर है माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, है ना। 3/4 का होल स्क्वायर हो गया 9/16, फिर है 1, फिर है प्लस 3/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा 9/16, ठीक है। अब हम यहां पर एलसीएम लेकर के सब्सट्रैक्ट करेंगे, 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो लगाएंगे 1, 1 एंड 16 का एलसीएम आएगा 16, ठीक है। फिर जब हम 1 से 16 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 16, 16 1 जा हो जाएगा 16, फिर माइनस, फिर हम जब 16 से 16 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, 1 9 जा हो जाएगा 9, ठीक है। अब यहां पर भी हम एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे। 1 के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो लगाएंगे 1, 1 एंड 16 का एलसीएम आएगा 16, ठीक है। 1 से 16 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 16, 16 1 जा हो जाएगा 16, फिर प्लस 16 से 16 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, 1 9 जा हो जाएगा 9, ठीक है। तो न्यूमरेटर ये आ गया हमारा, डिनोमिनेटर ये आ गया हमारे पास में, ठीक है। अब देखिए 16 माइनस 9 होता है 7, ठीक है, अपॉन में है 16, ठीक है। अब आपने याद रखना है, देखो ये जो देखो यहां पर 1 2 3 4 ऐसे 4 बन रहे हैं, न्यूमरेटर भी फ्रैक्शन में है, डिनोमिनेटर भी फ्रैक्शन में है, तो 1 2 3 4 ऐसे बन रहे हैं। तो सेकंड से 4 कट जाता है, सेकंड में भी 16 है, फोर्थ में भी 16 है, तो 16 से 16 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो 16 को तो हमने यहां पर कैंसिल आउट कर लिया, करेक्ट। अब 16 में से 9 गया, यहां पर आ गया 7, ये 16 कट चुका है, नीचे है 16 प्लस 9 जो कि होता है 25। तो इस लेफ्ट हैंड साइड का हमारे पास में वैल्यू आ गया 7/25।
चलिए अब हम राइट हैंड साइड पर चलते हैं, इस राइट हैंड साइड पर चलते हैं, ठीक है। राइट हैंड साइड में हमारे पास में है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास में है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखिए यहां पर है कॉस स्क्वायर ए, है ना। कॉस ए हमारा है 4/5, तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा 4/5 का होल स्क्वायर। फिर माइनस, फिर हमारे पास में है साइन स्क्वायर ए, है ना। साइन ए का वैल्यू हमारे पास में, साइन ए का वैल्यू हमारे पास में है 3/5, तो साइन स्क्वायर ए हमारा हो जाएगा 3/5 का होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, फिर माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। अब देखिए यहां पर हम एलसीएम लेकर के सब्सट्रैक्ट करेंगे, है ना। तो डिनोमिनेटर्स हमारे पास में दोनों 25 25 है, तो एलसीएम आएगा 25। 25 से 25 को कैंसिल आउट करेंगे तो आएगा 1, 1 से ऊपर 16 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 16, फिर माइनस, फिर जब हम 25 से 25 को कैंसिल आउट करेंगे तो आएगा 1, 1 से 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 9। अब देखिए 16 में से 9 गया तो 7 आएगा, नीचे है 25, तो हमारे पास में राइट हैंड साइड का वैल्यू आ गया 7/25। देखिए लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू भी हमारे पास में आया है 7/25, राइट हैंड साइड का वैल्यू भी हमारे पास में आ गया 7/25। तो हम कह सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल टू राइट हैंड साइड है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो ये इक्वेशन है ये करेक्ट है, बिल्कुल सही है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर हमारे पास में ये इक्वेशन प्रूव्ड होता है, इक्वेशन इज करेक्ट। तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर, है ना। तो यहां पर हमने बता दिया कि जो इक्वेशन हमको दिया है ये बिल्कुल सही है। हाँ, आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी प्रकार से आपके बुक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं एंड जो भी एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, उनके सोल्यूशन जल्दी से जल्दी बना करके आपके पास में भेजेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।